तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ये हमारा रहेगा पार्ट 5 रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, लास्ट पार्ट रहेगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन देखी थी, पार्ट 4 हो चुके थे। इंट्रोडक्शन देखी थी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, फिर हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी थी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी थी। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सह्याद्रीज। तो मैंने आपको बताया था ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या होती हैं। पहले आप वो याद रख सकते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर्स होती है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करें। ठीक है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी होती हैं, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करें, वेस्ट की तरफ क्या करें, फ्लो करें। उनको क्या बोलेंगे हम, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर वो कहाँ पे ट्रेन करेगी, बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करेगी। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कहाँ पे ट्रेन करेगी, अरेबियन सी में ट्रेन करेगी। ठीक है, यही मेन डिफरेंस था इनके बीच में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सह्याद्रीज। ये भी क्या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये भी कहाँ पे ट्रेन करेंगी। ठीक है, अरेबियन सी में, लेकिन इनको ओरिजिन कहाँ पे, सह्याद्री माउंटेन्स का इनका ओरिजिन रहता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स टू अरेबियन सी अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कितनी है, अबाउट 100 रिवर्स हैं। 100 रिवर्स कितनी है, जो स्मॉल रिवर्स, बहुत स्मॉल रिवर्स हैं जो कि कहाँ से फ्लो करती हैं, फ्रॉम वेस्टर्न घाट से लेकर अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। ठीक है, अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के अलोंग से ये क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, तो दे कवर ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स एंड अनेबल टू फॉर्म डेल्टा। दीज रिवर आर मंडोवी, जुआरी, कलिंदी, शरावती। ठीक है, ये हमें देखा था जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सह्याद्री, ये क्या बहुत ज्यादा स्मॉल रिवर्स हैं और कवर क्या करती हैं, वेरी फ्यू किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरीके की ये इनकी लेंथ रहती है रिवर्स की। और ये डेल्टा नहीं बना सकती है, क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए क्या होगा, ट्रायंगुलर लैंड मास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो लेंथ वो होनी चाहिए रिवर की, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन कंडीशन आ जाती है डेल्टा बनाने की। ठीक है, तो कौन कौन सी थी रिवर्स, मंडोवी, जुआरी, कलिंदी, शरावती, ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सह्याद्री की कुछ रिवर्स हैं। ठीक है, गोवा हैज 2 important रिवर्स, वन इज मंडोवी एंड महादई एंड द अदर इज जुआरी। ठीक है, गोवा की जो 2 मेन जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, एक है मंडोवी या महादाई। मंडोवी का नाम क्या है, मंदाई भी इसको बोलते हैं। ठीक है, महादाई, और एक और है जुआरी। ठीक है, दो मेन रिवर्स आ जाती हैं, इम्पोर्टेंट रिवर्स गोवा की। तो अगली देख लेते हैं, द शेरतुंजी, वन सच रिवर विच राइजेस नियर दलखवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। तो शेतरुंजी भी एक क्या है, एक रिवर है जो कि राइज करती है दलखवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भद्रा ओरिजिनेट्स नियर अनियाली विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। तो भद्रा भी एक रिवर है, वो कहाँ ओरिजिनेट है, उसका अनियाली विलेज में। ठीक है, अनियाली विलेज में इसका ओरिजिन है। और कहाँ पे है, राजकोट। राजकोट कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में राजकोट। द दादर राइजेस नियर गंतर विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। और दादर कहाँ पे राइज करता है, दादर रिवर कहाँ राइज करती है, नियर गंतर विलेज में इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, द वैतराना रिवर राइजेस इन द त्रियंबक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट एट द एलिवेशन ऑफ 670 मीटर्स। तो वैतराना जो रिवर है वो कहाँ पे ओरिजिन होता है, इसका त्रियंबक हिल्स में, कहाँ पे, नासिक में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ, उसका एलिवेशन कितना हाइट, कितनी हाइट पे ओरिजिनेट होती है, 670 मीटर एलिवेशन पे ही इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, द कलंदी राइजेस फ्रॉम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इन द करवार बे। ठीक है, तो कलंदी कहाँ पे राइज करती है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में राइज करती है। और कहाँ पे फॉल करती है, करवार बे में ये फॉल करती है। द सोर्स ऑफ The river lies in Hubli, Dharwar and the transverses a course of
161 किलोमीटर। जो बेतती रिवर है वो कहाँ पे लाई करती है, हुबली दरबार में लाई करती है। ट्रांसवर्सी मतलब अपना पाथ चेंज कर देती है कितने तक, 161 किलोमीटर तक, ठीक है। शरावती इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इन कर्नाटका। तो एक और रिवर आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका, शरावती रिवर है। वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट, और ये भी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। और कहाँ पे है वो, ओरिजिन कहाँ पे है इसका, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ओरिजिन इसका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, एंड ड्रेन से कैचमेंट एरिया ऑफ 2209 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कैचमेंट एरिया मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कितने एरिया में ये फ्लो करे रिवर, उसको क्या बोलेंगे, उसका कैचमेंट एरिया बोलेंगे, ठीक है। शरावती फॉर्म्स इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल कॉल्ड जोग फॉल विच इज यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जो शरावती रिवर है वो कहाँ बनाती है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी बना देती है इंडिया का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोग फॉल्स। तो जोग फॉल जो हमें पता है जो कि जो फॉल्स रिवर से निकलते हैं उनसे क्या करती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब नेक्स्ट एक लेते हैं, केरला हैज ए नैरो कोस्ट लाइन, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इज भरतपुजा क्या सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। तो ये भी क्या आती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर सबसे के अंदर आती है। कहाँ पे राइज करते हैं, नियर अनामलाई हिल्स एंड फ्लोज थ्रू द पलाकट गैप। तो कहाँ फ्लो करती है, पलाकट गैप से ये क्या करती है, वहां पे फ्लो करती है। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है केरला की, भारतपुजा, और कहाँ पे राइज करती है, अन्नामलाई हिल्स पे ये राइज करती है, ठीक है। इसका तो इट इज ऑल्सो नोन एज पुनामी, इसको क्या बोलते हैं, भारतपुजा रिवर को क्या बोलेंगे, पुनामी भी, पुनानी। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 5397 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसको एरिया के अंदर ड्रेन करती है ये 5397 स्क्वायर किलोमीटर। द पेरियार इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। तो सबसे पहली लार्जेस्ट रिवर तो है भारतपुजा है, और सेकंड नंबर पे देखे जाए तो कौन सी रिवर है, पेरियार रिवर, ठीक है। इट्स कैचमेंट एरिया इज 5243 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया इतना, दिस इज ए मार्जिनल डिफरेंस इन द कैचमेंट एरिया ऑफ भारतपुजा एंड पेरियार रिवर्स। तो मार्जिनल डिफरेंस है उसका 5397 है, उसका 243 है, कुछ ज्यादा एरिया नहीं है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनके बीच में, उनका मार्जिनल डिफरेंस, देयर इज ए मार्जिनल डिफरेंस। अनदर रिवर इन केरला वर्थ मेंशनिंग इज पाम्बा रिवर। तो अनदर रिवर जो कि केरला में है वो क्या, कौन सी है, पाम्बा रिवर है, जो कि कहाँ फॉल करती है, वेम्बनाड लेक में फॉल करती है। आफ्टर ट्रेवर्सिंग ए कोर्स ऑफ, इतना ट्रैवल करती है 177 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वेम्बनाड लेक में ये क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या देखा, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने देखी थी, हंड्रेड्स ऑफ, हमने पता कि बहुत सारी हंड्रेड्स जो रिवर्स है वो कहाँ फ्लो करती है, फ्रॉम वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी में ड्रेन करती है, और कुछ तो अरेबियन सी में ड्रेन भी नहीं करती है, क्योंकि उनकी जो लेंथ होती है इतनी छोटी होती है ताकि वो इंडिया में क्या कर जाती है, ड्रेन कर जाती है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट गोवा की हमने पढ़ी मंदोवी, जुआरी, और जो केरला की पढ़ी हमने कौन सी वाटर रिवर थी, भारतपुजा, और क्या पढ़ी, पेरियार रिवर के बारे में देखा हमने, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।